उत्तर प्रदेश के शामली जिले में आज राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी परिवर्तन न्याय यात्रा के तहत जनसभा और रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया और खुद को लंबे समय से वंचित, शोषित और कमज़ोर वर्गों की आवाज़ बताते हुए अपने संघर्ष को दोहराया। शामली पहुंचने पर समर्थकों ने चंद्रशेखर आज़ाद का जोरदार स्वागत किया। जगह जगह उनके काफिले पर फूल बरसाए गए और युवाओं व कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रा के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक जीवन किसी अवसरवाद का परिणाम नहीं है, बल्कि ये पिछले 1.5 दशक से लगातार चल रहे सामाजिक संघर्ष का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि वे पिछले 15 वर्षों से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। अपने संबोधन में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय और अधिकार पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आज भी देश में बड़ी आबादी ऐसी है जो बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और सम्मान से वंचित है और इसी वर्ग की आवाज़ बनने के लिए उनकी पार्टी संघर्ष कर रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान नीतियां किसानों के हितों के खिलाफ जा रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से कथित ट्रेड डील का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे समझौते कृषि क्षेत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं और इससे किसानों की स्थिति और कमजोर हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि पहले युवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को नीतिगत फैसलों का नुकसान हुआ और अब किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि समय आ गया है जब उन्हें अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसान संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में उनकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हमेशा किसानों और कमजोर वर्गों के साथ खड़ी रहेगी और हर स्तर पर उनके हितों की लड़ाई लड़ेगी। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली में हो रहे एक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राजनीतिक टिप्पणी भी की। उन्होंने कुछ संगठनों पर तंज कसते हुए उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी कहा और दावा किया कि वे वर्षों से जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ राजनीतिक समूह अभी आंदोलन और राजनीति की शुरुआती अवस्था में है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने संबोधन में ये भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार और जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी किसी भी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय अपने दम पर राजनीतिक ताकत आजमाएगी। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और ऐसे में उनकी पार्टी का लक्ष्य है कि वो गांव-गांव, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करे। उन्होंने दावा किया कि जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। यात्रा के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया और उन्हें संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल भाषणों से नहीं बल्कि जमीन पर काम करने से बदलती है, इसलिए कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना होगा। शामली में हुई इस यात्रा और जनसभा ने स्थानीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की ये सक्रियता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और किसान वर्ग के बीच राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर शामली में निकली ये परिवर्तन न्याय यात्रा न केवल राजनीतिक संदेश देने में सफल रही, बल्कि आने वाले चुनावी माहौल के लिए भी एक स्पष्ट संकेत छोड़ गई है कि आज़ाद समाज पार्टी अब अपने दम पर बड़ी राजनीतिक भूमिका निभाने की तैयारी में है। अगर इतने विरोध और इतनी रोकथाम के बाद अभी मीडिया को नहीं पता लगा क्या कार्यक्रम है, तो बड़े चिंता का विषय है। सत्ता परिवर्तन यात्रा, महिला चौपाल, नौजवानों को तैयार करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके सत्ता को उखाड़कर कमजोर वर्गों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का फैसला लेके आजाद समाज पार्टी के संघर्षशील नेता कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हैं। भयंकर गर्मी में एक लक्ष्य को लेके कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगार के रूप में। इनकी सुन लो। आपके कार्यक्रमों को परमिशन नहीं मिली है, बिल्कुल सरकार की ताकत, आप इसका विरोध देखो, विरोध तो जो परमिशन और तमाम तरह की चीजें करके डिस्टर्ब करके इन्होंने हमारे लोगों का अपमान किया है, इसको हमारे लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ से जाने के बाद गांव-गांव जाके बताएंगे कि सरकार हमारे लोगों का दमन कर रही है, हमारे भाई का अपमान कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रही है।
इनको हम वोट की चोट से जवाब देंगे। हमारे लोग भूलने वाले नहीं। मेरी बात 27 में अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से लड़ोगे। भाई जनता का इतना बड़ा ये प्रेम समूह आपको दिख रहा है ना, इन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये देखो लो जनता की डिमांड देखो आप क्या है। सुनो, नगीना में भी हम लोग अकेले ही थे, आप लोग वहां नहीं जा पाए क्योंकि आपको इधर का देखना था। नगीना में सब लोग मजाक बना रहे थे हमारी पार्टी संगठन का, इनको 10,000 वोट, इनको 20,000 50,000 मिल जाएंगे। जनता जिसके सर पे हाथ रख देती है, आज भले उसको नजरअंदाज कर दो, कल नहीं कर पाओगे। जिस दिन 27 का रिजल्ट सवेरा आएगा, आजाद समाज पार्टी हैसियत में होगी और आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। मेरी बात को याद रखना। आपने कहा है धर्मेंद्र प्रधान का दरवाजा मिल रहा है। आप पूछो जाके जितने लोग आए मुस्लिम समाज के बताएं। घर के दरवाजे बड़े। हाँ, मैंने गेट बड़ा लगा, मैं ये कह कोई अगर आना चाहते तो सुन लें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा को रोकने के लिए कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा कि हम मदद करना चाहते तो हम उसका सम्मान करेंगे, स्वागत। इस सरकार ने नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। नौजवान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पेपर लीक कराने वाले मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। जनता को ऐसा मंत्री नहीं चाहिए नौजवानों को जो पेपर की रक्षा। सरकार मोदी जी युवाओं की मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज तक कहाँ सुनी है उन्होंने? वो तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ है वो? आपके बच्चों को मिला हो तो मुझे बता दो। पत्रकारों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? देखो, पत्रकारों के लिए भी सुन लो, खाटी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार तो कहीं और रहते। सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे, दोनों काम करेंगे। पॉलिसी बनाकर उत्तर प्रदेश में। मेरी बात को आप याद आज लिख के दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना। पत्रकार, सच्चे पत्रकार को, ईमानदार वाले नहीं जो लखनऊ में दिल्ली में बैठे हैं, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे, पेंशन भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे। आपकी पार्टी अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो आलोचना से सीख लेके जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन उनमें मुकदमे करके उनको जेल दी। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं भाई, वो तो आज आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जाति धर्म संप्रदाय बटा है। और वो कहते हैं ना कि भाई अपने घर में ढूंढो, तो इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? आपके घर में बहुत लड़ाके बैठे हैं आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाले। मुझसे ज्यादा आंदोलन करेंगे जंतर मंतर में किसने? जब एनआरसी में मुसलमान अकेला खड़ा था, अकेला चंद्रशेखर खड़ा था, लाठी खा रहा था, जेल जा रहा। जब किसान आंदोलन का 13 महीने उनके साथ रात जाके चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, उनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब गुरु रविदास जब तोड़ दिया गया, 68 दिन तक जेल में लाठियां खा रहा चंद्रशेखर आजाद था। आजाद समाज पार्टी बीमारने के लोग थे। जब नौजवानों के साथ शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ तो 5 दिन सड़क पे खड़ के लेट के आंदोलन कर रहा था चंद्रशेखर आजाद। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया नहीं दिखाएगी तो इसका मतलब थोड़ा ही कि भाई हमारे लोगों को खबर नहीं जाएगी, आप सोशल मीडिया में खबर जाएगी। ये एक आखिरी भाई रह गया, ये सुन लेते। पार्टी को ओबीसी का साथ देना चाहिए। ट्रेड डील नहीं है, किसानों को निपटाने की डील है। सरकार बड़ी समझदार है, एक करके निपटा रही है। अब किसान टारगेट पे है, किसान पे आंच नहीं आने देंगे। मेरी बात पे आप धन्यवाद।